हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है उससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उनको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। मेरे आज के कुछ ऐसे डाउनलोड्स हैं, मैं थोड़े से डाउनलोड्स आपसे शेयर करना चाहूँगी। डाउनलोड ये हैं कि कब एंड कब अगेन सेम क्वेश्चन आ रहा है। कहने का मतलब है कि आपको जो गाइडेंस मिल रही है कुछ व्यूअर्स को यहाँ से, वो अपनी लाइफ में उन गाइडेंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये एनर्जी है क्योंकि कंटिन्यूअस आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और उस रिज़ल्ट के वेटिंग में आपके कर्मा छूट रहे हैं। तो फोकस ऑन योर कर्मा, आप अपना कर्म करते जाइए, रिज़ल्ट अपने आप आपकी लाइफ में आने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यूनिवर्स की गाइडेंस लेते हैं कि आप अपने कौन से कर्मा से कंसिडर नहीं जो कर्मा को करना है वो कौन से ऐसे कर्मा है जो आपको कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स में डिले हो रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं, मेरे व्यूअर के कौन से ऐसे कर्मा के पार्ट हैं जो करने में वो असमर्थ हो रहे हैं और जिसकी वजह से उनके रिजल्ट आने में डिलेज हो रहे हैं। ओके, 5 of cups, 2 of cups, Ace of Pentacle, okay, and okay, 10 of Pentacle, ओके। चलिए पहले इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। सबसे पहली बात मैं बोल दूं कि जो खो गया है आप उसको देख रहे हैं, जो है उस पर आपकी नज़र नहीं है, इसलिए शिकायतों का पिटारा खुला हुआ है आपके अंदर। ठीक, आपको जहाँ इक्वल गिव एंड टेक देना है वहाँ पे आप कन्फ्यूजन की सिचुएशन में आ रहे हैं। यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, वो कह रही है कि आप इक्वल गिव एंड टेक दें, आप होल्ड पे जा रहे हैं। ओके, फिनांस के आपको जो ऑप्शन आ रहे हैं आप उसको ले नहीं रहे हैं, आप जिद लड़ा के बैठे हैं, जिद करके कि मुझे तो वही करना है जो मैं चाहता था। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि नया जो रास्ता आपको मिल रहा है उसको लीजिए, ये आपको अबंडेंस की तरफ से ले जाएगा। पहले जो फिनांस का जो काम आप कर रहे थे, जो अबंडेंस की रिसोर्स थे, उसकी कहीं ना कहीं एंडिंग हो गई है और आप उसी को होल्ड करके बैठे हुए हैं। लोगों की बातें सुन रहे हैं, 4 लोग आते हैं बोलते हैं अरे 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 कुछ नहीं होगा, इसी में लगे रहो, इसमें हो जाएगा। ठीक, आपने जो पास्ट में काम किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ मिल रही है उसको लीजिए, उसको लेने से पास्ट का जो आपका काम था वो उसमें हेल्प करेगा। और आज जो वो लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वही फ्यूचर में आकर आपको कहेंगे कि क्या सही डिसीजन लिया। इस काम में आपका कोई पर्सन है जो इक्वल गिव एंड टेक आपसे चाहता है और आप ना वहाँ जगलिंग की सिचुएशन में आप उन चीज़ों को देख रहे हैं जो पास्ट में खो चुके हैं। ये फिनेंशियल पार्ट में है। इमोशनल पार्ट में बता दूं कि जो टीचिंग मिल गई, जो जा चुका, आप वहीं अटके पड़े हैं। हाय हमने ये खो दिया है, हमने इतना टाइम लगाया है, हमने इतनी एनर्जी लगाई, इस सिचुएशन में है। ठीक, आपके लिए ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से एक प्याला ऑफ़र हो रहा है, आप उसको लेने के मोड में नहीं है। यूनिवर्स आपको बार बार ये मैसेजेस दे रही है कि आई एम देयर टू हेल्प यू, आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू। आपको जो इक्वल गिव एंड टेक का जो भी ऑप्शन मिल रहा है उसको लीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहते हुए, सेल्फ लव में रहते हुए इक्वल गिव एंड टेक के लिए यूनिवर्स बोल रही है। पास्ट की जो एनर्जी थी कि दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, वो नहीं करने बोल रही। लेकिन आप पास्ट की उसी एनर्जी में हाय तौबा में फंसे पड़े हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करती हूँ। ओके ओके, गिव मी 2 मिनट्स। यूनिवर्स हे डिवाइन, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स को के कौन से ऐसे कर्मा हैं जो उनसे छूट रहे हैं, वो कर नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से उनको वो कर्मफल नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे ये क्लेरिफाई करें डिवाइन कि ये 5 ऑफ कप्स क्यों आया है, 5 ऑफ कप्स क्यों आया है, 5 ऑफ कप्स क्यों आया है।
चलिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी पहले लेते हैं। 5 ऑफ कप्स क्यों आया डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं, एंजल मुझे बताएं। ओके 5 ऑफ कप्स क्यों आया है, 5 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके चलिए ठीक है। देखिए फ्रेंड, पास्ट की एनर्जी में फंसे रहना, जगलिंग करते रहना, ठीक, ये तो अभी आपकी इसमें आपको कहा क्या जा रहा है कि ये जो आप फंसे हैं उसमें आपको सिर्फ ये काउंट कर रहे हैं कि मेरे को लॉस क्या हुआ। आप ये नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें आपको गेन क्या हुआ। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आपने गेन किया है पास्ट की इस एनर्जी में फंसने के बाद, वो गेन किया है सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ ट्रस्ट, डिवाइन पर ट्रस्ट। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये ट्रस्ट ही आपको आपकी लाइफ में सक्सेस की तरफ ले जाएगा, चाहे वो इमोशनल हो या फिनेंशियल। ओके ठीक, आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा डायरेक्शन को बदल करके अपना हार्ड वर्क दीजिए, वो बिल्कुल पे ऑफ होगा। रिवॉर्ड अकम्प्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं, गोल आपके सक्सेसफुल होंगे, लेकिन आप बार बार पास्ट की उस एनर्जी की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। ये आपके फिनांस में भी है और रिलेशन में भी है। दूसरा, आप ओवर थिंकिंग ना करें, आप आगे बढ़ें। जो लोग स्टेप लेने का करेज दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने विजडम पर, उनके ड्रीम रियलिटी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट होंगे। स्क्रूड यस है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो डिवाइन बोल रही है कि आपको नहीं करना है, वो है अननेसेसरी अपनी चीज़ों को किसी और के सामने डिस्क्लोज़ नहीं करना है, सेल्फ डाउट पे नहीं जाना है, अपनी चीज़ें जो सिक्रेटिव चीज़ें हैं उनको डिस्क्लोज़ नहीं करना है। आप बिट्रे की एनर्जी को अपने से रिलीज़ कीजिए, क्योंकि वो बिट्रे की एनर्जी आपके अबंडेंस की एनर्जी को आप तक आने से रोक रही है, ये चल रही है। और इसकी वजह से ना आप अपने ही माइंड के थॉट से मेंटली मैनिपुलेट हो जा रहे हैं। आप ना बहुत कुछ ऐसे फ्रेंड्स के ग्रुप में भी जा रहे हैं जो आपको सही डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। वो ना आपकी दुखती हुई रग को कुरेद रहे हैं और वो बार बार, भाई ऐसा था यार, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, वो था यार वैसा हो गया। आपको ऐसे लोगों की संगत छोड़ देनी है। और वो कर क्या रहे हैं कि आपकी पास्ट की जो पेनफुल एनर्जी थी ना, उसको पॉपअप कर रहे हैं, जिससे आपको प्रेजेंट की जो करंट एनर्जी जो अच्छी होने वाली है, जहाँ आपको हार्ड वर्क देना है, अब डिसीजंस को लेकर आगे बढ़ना है, उसको आप तक आने से रोक रही है। तो ये तो आपको करना ही होगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन मुझे बताएं ये 2 ऑफ कप्स क्यों आया है। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स मुझे बताएं ये 2 ऑफ कप्स क्यों आया है। वो कौन से ऐसे करना है जिसको करने में मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अपने आप को स्टक पा रहे हैं, और उसमें ये 2 ऑफ कप्स क्यों आया है। ठीक है, ओके। एक कार्ड और लूँगी मैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो ऑफ़र आ रहे हैं, ऑफ़र की तरफ आप देख नहीं रहे हैं, और डिवाइन आपको क्लियरली बोल रही है कि आपने जो अपने इनर वर्क किया है, इसकी वजह से ये जो ऑफ़र है वो आपके लिए सही है, उसको लीजिए। दूसरी बात है, सबसे पहली बात, जो कुछ रिलेशनल पार्ट में बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में रहे हैं, सेल्फ लव में बने रहिए। सबसे पहली बात यही कहा गया। अगर रिलेशन जो आ रहा है या रियूनियन हो रहा है, उसमें सबसे पहले आपको सेल्फ लव में रहना है। सेल्फ लव, ठीक, और सेल्फ वैल्यू को करते हुए आपको इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इस पर डिवाइन के ब्लेसिंग्स हैं जो ऑफर आ रहे हैं। आपको जो अभी जो सोलमेट होगा वो आपके इक्वल गिव एंड टेक वाला सोलमेट होगा, लेकिन यहाँ पे यही है कि अगर आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया तो ये कार्मिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको फिर पेन देगा, ये आपको छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। कार्मिक सोलमेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें है आपको इक्वल गिव एंड टेक, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ में रह के इस रिलेशन को एक्सेप्ट करना है। और ये जो रिलेशनशिप अभी आपका बनेगा या मैरिज जो होगी, जिनकी मैरिज या पार्टनरशिप होने वाली है, ये बहुत लॉन्ग टर्म जाने वाली है।
ये आपके इमोशनल वुंड को हील कर देगा। लेकिन अगेन सेम वार्निंग, लापरवाह नहीं होना है। लापरवाह कहने का मतलब है कि आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, अपना काम आपको करना है। आपका काम कोई दूसरा नहीं करेगा। आपको भूख लगी है तो निवाला आपको अपने ही मुंह से खा के अपने पेट में डालना होगा, ठीक है। मतलब दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं। वो लव ऑफ़र कर रहा है, आप अपनी ज़िंदगी नहीं ऑफ़र कर रहे हैं, आप भी लव ऑफ़र कीजिए। ज़िंदगी आपकी है, इस बात को समझ के रखिए। न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी आप लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन की ब्लेसिंग है। रिस्क आप लेंगे, डायरेक्शन भी आप डिज़ाइन करेंगे, लेकिन अंधा होके नहीं करना है। ओवर ट्रस्ट होके किसी पे आगे नहीं बढ़ना है। हर चीज़ें आगे पीछे छानबीन करके बढ़नी है। अगर आपने ओवर ट्रस्ट की सिचुएशन में गए, इनर कॉन्फ्लिक्ट में गए, चीज़ों को लेने के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक, तो रिलेशनशिप जो है और जो भी आपके ये हैं इक्वल गिव एंड टेक या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बनेंगे, लड़ाई झगड़े की भी सिचुएशन बन सकती है, ईगो क्लैशेस होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, लैक ऑफ कोऑपरेशन हो सकता है, कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। ये एक वार्निंग है। चीज़ें ब्लेसिंग के साथ आ रही हैं, लेकिन पास्ट की जो सारी लर्निंग है उसके साथ इस लव को एक्सेप्ट करना है या अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है। बेपरवाह होके नहीं करना, रिस्क लेना है, मगर कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीज़ों को पता करते हुए साथ। अंधी चलते हुए सामने कुआं है और आँख में पट्टी बांध करके ये सोच के नहीं चलना है कि कुआं नहीं है, मैं पार कर जाऊंगा। नहीं, कुआं है भैया, आप गिरोगे। ये बात के लिए तैयार रहिए। न्यू बिगनिंग करो, मगर सारी चीज़ों को छानबीन करके करो। ओके, चलो। यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं ये एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं ये एस ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं ये एस ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल, ओके, आ गया ना डेविल। लेकिन ये डेविल यहाँ कुछ और भी कह रहा है। विल कंसिडर। देखो, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। भगवान के भरोसे बैठे रहोगे तो आपका पेट भर जाएगा। भगवान अपना काम करता है, आपको अपना काम करना है, इसीलिए नहीं काम हो रहे हैं। हाथ पैर मोड़ करके बैठ गए हो कि जो करेगा भगवान ही करेगा। भगवान करेगा, लेकिन साथ में आपको अपने एक्शंस भी लेते रहने हैं, अपने काम भी करते रहने हैं। ओके, आपने जो प्रे किए थे, जो मेहनत की थी, उसका फल भगवान देगा। वहाँ से जजमेंट निकल चुका है आपके लाइफ में, उसको दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। बैड लक का जो भी था वो कर्मा का साइकिल कंप्लीट हुआ है। आपका गुड लक ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अपना काम करते रहना है। ओके, देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो डार्क एनर्जीज़ की वजह से आपका ये डाउनफॉल हुआ था, फाइनेंशियल डाउनफॉल, इमोशनल डाउनफॉल हुआ था, वो कम्प्लीटली रिलीज़ हो गया है, वो रिटर्न बैक हो रहा है, ठीक। लेकिन उसके थोड़े थोड़े असर सभी भी रहेंगे। आप थोड़े लेजी से हो सकते हैं, फ्रीडम महसूस नहीं हो, लगे कि ऑब्स्टिकल ही ऑब्स्टिकल है, ये थोड़े टाइम के लिए एनर्जी हो सकती है, ठीक। लेकिन जो भी करेज से आपने इस एनर्जी को कट किया है, आप इस पर जो चाहते थे कि डिवाइन का वो व्हील ऑफ फॉर्चून घूमे, तो वो घूम चुका है। जिसने जैसा किया था वो वैसा मिलेगा। अगर आपने किया है तो आपको भी मिलेगा, अगर आपके साथ किसी ने किया है तो उसको भी मिलेगा। ओके, अब जिसने किया है वो हो सकता है विक्टिम कार्ड प्ले करे, वो रोना लेकर बैठ जाए कि हाय मैंने तो सबका अच्छा किया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये वो। मगर इतना जान लो, जिसके साथ जो रिटर्न होकर आ रहा है ये उसके कर्मा हैं, आपको उसमें पड़ना नहीं है। अब वो आपको ऑलरेडी पता है कि वो पर्सन कौन है। आप अपने थर्ड आई चक्रा पर फोकस करो, मेडिटेशन करो और राइट डिसीजन लो। ये अपॉर्चुनिटी लूँ कि वो अपॉर्चुनिटी लूँ, ये लूँ कि वो लूँ, आप दोनों के एस्पेक्ट्स को खंगालो और टेक द राइट डिसीजन।
इस डिसीजन को लेने से पहले बार बार आपको कहा जा रहा है, बार बार, कि जो बुरे चीज़ें हैं उस पर फिर से बिलीव ना करो, क्योंकि अगर उन पे बिलीव किया तो सिचुएशन अगेन रिपीटिशन में जाएगी और ये चीज़ अपना काम करेगी। फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी को रिलीज़ करो आप, वो आपकी चीज़ नहीं है, दैट इज़ नॉट फॉर यू। बर्डन छोड़ो, ओके। चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, अननेसेसरी पास्ट में जो जा चुकी हैं उसको रिवाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। फिनांस पर आपकी नज़र है लोगों की, मगर आपकी नज़र होने के, लोगों की बुरी नज़र होने के बावजूद भी अब काम होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून घूम चुका है। देखो, कोई भी चीज़ किसी के हाथ से जब छूटने लगती है ना तो जल्दी से पकड़ने की कोशिश करता है। इतना जान लो, रेत को जितनी जल्दी पकड़ने की कोशिश करोगे उतनी तेज़ी से सरकती जाती है। बिल्कुल वही होने वाला है। मगर आपको भी जगलिंग नहीं करना है फ्रेंड्स, अब डिसीजन का टाइम है। टेक द राइट डिसीजन एंड मूव ऑन, ठीक है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे आया है द वर्ल्ड का कार्ड। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के। आप ट्रैवल, कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, इनका ट्रैवल का बिजनेस है, वो ट्रैवल कर सकते हैं। जो बाहर जाने के लिए वेटिंग थे वो भी जा सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो सक्सेसफुल होंगी। आपको अपने आप को जिस तरह से अपने पास्ट में निकाल कर खड़ा किया है एज अ एम्पायर की तरह अथॉरिटी में आके अपने काम को ऑपरेट करना है। अगर आपने अपना स्ट्रेंथ लूज़ किया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपको क्लैरिटी दी जा रही है, आपको क्लैरिटी दी नहीं जा रही, इनफैक्ट आपको मिल गया है, लेकिन आपको फिर से सेल्फ डाउट में डालने की कोशिश होगी। ये कोशिश अब कामयाब नहीं होगी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आप जा सकते हैं। इससे निकलना अब आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो कहा यही जा रहा है कि अब आप आके डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, ओके। यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे बताएं ये 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ये यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे बताएं ये 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। अगेन आ गया डेविल, ओके। आपकी फिनांस पर ही सबसे ज़्यादा बुरी नज़र है, ओके, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्स है डिवाइन, ये बताएं ये 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, लगता है फिर से मीठी मीठी बातों में आपको शीशे में उतारने की कोशिश हो रही है। मैं एक कार्ड और लूँगी 10 ऑफ ये द डेविल को क्लेरिफाई करने के लिए। यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे बताएं ये डेविल क्यों आया। ये कार्ड मैं लूँगी, यहाँ पे आया है, ओके। ओके, बिग चेंज आपकी तरफ आ रहा है बहुत तेज़ी से, जिसका लंबे टाइम से आपने वेट किया था, और वो आपकी सिचुएशन को बहुत बेटर करने के लिए बहुत तेज़ी से कन्वर्ट होंगी। एक तरह का जंप होने वाला है आपकी लाइफ में, इसीलिए ये डेविल की एनर्जी डाली जा रही है बार बार। और ये डेविल की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके सक्सेस पार्ट पर डाली जा रही है, ओके। इसका एक रीज़न और है, वो भी बता देती हूँ। इसका एक रीज़न ये है कि आपका जो अपडेटेड वर्जन निकल के आया है पास्ट की सारी बिट्रे की सिचुएशन को झेलने के बाद, ठीक। अब जिस भी पर्सन ने आपको इस एनर्जी में डाला था, आपके रिलेशन को ब्रेक किया था, आपके फिनांस को तोड़ा था, आपके एक्चुअली मैं कहूँ कि पैर के नीचे की ज़मीन और छत का आसमान निकाल दिया था, जिस भी पर्सन ने, उसको ये 100% महसूस हो रहा है कि अब आप बहुत तेज़ी से अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ बिग चेंजेस की तरफ जा रही है, और वो आपके अंदर की जो चेंजेज है, जो करेज आप में आया है, जो कॉन्फिडेंस आपने गेन किया है, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट किया है, सोशली बटरफ्लाई की तरह आप उड़ रहे हो, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपका बढ़ गया है। इन सारी चीज़ों को देखकर उसकी तो जल भुन गई है भाई साहब, मैं ओनली बोल, जल भुन गई है बुरी तरीके से। इसलिए वो बार बार इस एनर्जी को प्रोजेक्शन कर रहा है, हाई लेवल पे कर रहा है। आपको भी महसूस हो रहा होगा कि आजकल आपके बॉडी में पेन हो रहा है, रह रहे हो मन नहीं लग रहा है, थोड़ी सी बेचैनी सी महसूस हो रही है, या कहीं जा रहे हो ऑब्स्टिकल ज़्यादा बन रहे हैं, तो डिवाइन आपको यही बोल रही है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस अथॉरिटी में आ गए हो वैसे ही रहो, जलने वाले जलते रहें, डरने वाले डरते रहें, ठीक है। चेंजेस
जिनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई नई चेंज हो रही है और पीछे के लोगों को वो चेंज से उनका अस्तित्व हिलते हुए नज़र आ रहा है, वो तो कोशिश करेंगे ना कि चेंजेस को रोक सकें। तो वो वही कर रहे हैं, आपको उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फीमेल एनर्जी आपने गेन की और आपके जो एक एंसेस्टर है उनका बहुत बड़ा रोल है। वो बार बार ये जो पर्सन है ना जिसने आपको रोका था, वो सोच रहे हैं कि वो कौन सी एनर्जी है जो आपको निकाल कर यहाँ तक लाई है। तो मैं ओपनली बोल दूँ, आपके एंसेस्टर की कोई एक एनर्जी है जिसने आपको निकाल कर यहाँ तक लाया है। आप थैंकफुल होइए। ठीक, आप एंसेस्टर के नाम पर कुछ डोनेशन कीजिए जब अमावस्या के दिन, या कभी भी कर सकते हैं उनके नाम पर। उनका बहुत बड़ा रोल है आपको यहाँ तक खड़ा करने का। एंजल्स का पूरा सपोर्ट मिला है। आप बिट्रे, दर्द की, एंजाइटी से बाहर निकले हैं। आप भी जो आपका सोशल रेपुटेशन जो बढ़ा है, जो आगे और बढ़ने वाला है, आपका काम भी फ्लरिश होगा। इन सारी चीज़ों को देखकर उस पर्सन को बेचैनी हो रही है, इसलिए वो इसमें लगा हुआ। एक्चुअली आप भी थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि फिर से वो कुछ कर रहा है क्या। करने दो ना भाई, करने वाले को तुम थोड़ी रोक सकते हो। आप वो करो जो आपको करने के लिए यूनिवर्स बोल रही है। अपने आप पे फोकस, सेल्फ वर्क किया है उस पे बने रहो और अपने काम पे फोकस करके आगे बढ़ो। आपने जो न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ मिली है, हर पार्ट में, लव लाइफ में, रिलेशन में, सोसाइटी में, घर में, फिनांस में, उसको कैरी कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक, ओपन योर सेल्फ, अपने आप को खोलो। कॉन्फिडेंसली जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अब जो आएंगे पर्सनल रिलेशनशिप छोड़ दो, फ्रेंड्स हुए, कलीग्स हुए, वो एकदम 100% ट्रू ही होंगे। लेकिन अब आपको पहचानने की और उनको डील करने की एनर्जी आप में है। आपको समझ में आ गया चीज़ें कैसे डील करनी है। आपकी इंट्यूशन अब आपको बता देती है कि क्या रॉन्ग है, क्या राइट है। अब आपको कैसे जाना, आपने इंट्यूशन लेवल पे इतना काम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, गुड न्यूज़ जो डिले हो रही हैं आपको उससे बेचैनी हो रही है। तो इन डिवाइन का कहना है कि आप परेशान नहीं हो, डिले हो रही हैं, बट ऐसा नहीं कि वो आएंगी नहीं, आ रही हैं। और वो डिले भी की गई हैं तो एक रीज़न की वजह से की गई हैं। ठीक, क्योंकि ये लोग तैयार बैठे हैं आपको इस सिचुएशन में बांधने के लिए। वो डर रहे हैं, अब इसके बाद अब वो ये करेंगे, मूव अवे करेंगे आपकी लाइफ से। उनको वो जो आपको फाइनेंशियल लॉस का सपना जो दिख रहा है, तो उनका सपना रहने वाला है। एक्चुअली उन्होंने कर चुके हैं, वो पॉवर्टी में आपको डाल चुके हैं। अब आप उससे निकलने वाले हो, रिकवरी हो रही है आपकी फाइनेंशियल। और ये जो एनर्जी आप में डाली थी, पता कर लेना जिसने भी आपका किया है, उसका वो फाइनेंशियल लॉस की तरफ जा रहा है या जा रही है। उसने आपको ऐसे बांध दिया था चारों तरफ से, निगेटिविटी से, इमोशनली उसने इस तरह से बुरी तरीके से ट्रैप किया था। अब ये सारे कांड करने के बाद अगर कोई भी बंदा या बंदी ये देखेगा कि अरे जिस वक्त उसने सोचा कि आप ख़त्म हो गए, वहीं से आपके लाइफ का सन बाहर आ गया और आप तो बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हो, जजमेंट आ गया है। ठीक है, अब आप अच्छा फील कर रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हैं, चीज़ों को करने के लिए आप में स्ट्रेंथ आ रही है, आप इन लाइफ को लेकर इंथुजियास्टिक हो गए हो, तो प्रॉब्लम तो होएगी ना भाई। देखो, ये सारी एनर्जीज उसको दिख रही हैं, उसको ये महसूस हो रहा है कि डिवाइन ने जजमेंट कर दिया है। तो वो अपने लिए भी डरा हुआ है या डरी हुई है कि भाई हमने जो कर्म किया वो तो हमें रिटर्न होकर आएगा, या किसी ने उसको बोला है कि अब तो चीज़ें रिटर्न होंगी तुम पर, तो छटपटाहट तो है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए बार बार अभी ये करने की कोशिश कर रहा है, मगर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें रिटर्न बैक टू सेंडर हो जाएंगी। आपको कभी भी लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो बस रिटर्न बैक टू सेंडर का चैंटिंग 5 मिनट कीजिए और भगवान पे छोड़ दीजिए और अपने काम में लग जाइए। आपके काम नहीं होने की वजह है कि आप बार बार इस एनर्जी के लिए सोच रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी के लिए, और आप भगवान भरोसे बैठ गए हैं। भगवान को अपना काम करना है, वो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। आप बैठे रहेंगे थोड़ी काम होगी। तो डू योर वर्क एंड अचीव ब्राइट लाइट अबंडेंस इन योर लाइफ।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट करें, एनर्जी एक्सचेंज करें। कमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरी रीडिंग किन लोगों की लाइफ में कहाँ तक रेजोनेट कर पा रही है। ठीक है, वो मेरे लिए एक अलग तरह का इंकरेजमेंट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए।